हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, हम सीखेंगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण के माध्यम से उनका प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से उपसर्गों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है और उनका किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अपना आज का विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इन पाठों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय उपसर्ग। तो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो धातु और शब्द के पूर्व में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो धातु और शब्द के पूर्व में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग क्या है? जो हमेशा धातु और शब्द के पूर्व अर्थात पहले लगते हैं और जब वह धातु या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है या उस अर्थ में ही कुछ और जुड़ जाता है। इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से जब जानेंगे तो हम अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। अर्थात उपसर्गेण उपसर्ग के द्वारा धात्वर्थो धातु का अर्थ बलात् बलपूर्वक अन्यत्र नियते ले जाया जाता है। अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है अर्थात परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा हमने शुरू में देखा कि जो उपसर्ग हैं ये धातु या शब्द से पहले लगकर जुड़कर धातु या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ह्री धातु है बेटा, हार शब्द बना है ह्री धातु से। अब उन्होंने कहा कि प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत अर्थात समान। प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार के समान। अब री धातु में प्र जुड़ गया। यहाँ पर हार का अर्थ माला भी हो सकता है, हार का अर्थ पराजय भी हो सकता है ना। री धातु का अर्थ हरण करना होता है। तो अब जैसे कि हार शब्द यहाँ जुड़ा तो शब्द बन गया प्रहार। तो अब अर्थ बदल गया बिल्कुल। क्या अर्थ हो गया? प्रहार करना। आ जुड़ गया, आहार, तो अर्थ क्या हो गया? भोजन। हार से पहले सम जुड़ गया, संहार, संहार, तो अर्थ क्या हो गया? नाश करना। हार से पूर्व वी जुड़ा तो अर्थ क्या हो गया? घूमना। और हार से पहले परि जुड़ गया, परिहार, तो अर्थ हो गया त्याग करना या सुधार करना। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आई परिभाषा बेटा कि जो धातु और शब्द के पूर्व में, ये देखिए, पूर्व में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर विशेषता उत्पन्न करते हैं। अब वो किस प्रकार से होता है आगे और उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे।
संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? चलिए पहले वो जानते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा में होते हैं। अब आप जब इनको देख रहे हैं तो आपको लगा होगा कि अरे भाई ये सारी चीजें तो हमने कई बार बहुत बहुत सारे शब्दों में हमने इनका प्रयोग देखा है। ये जितने भी उपसर्ग हैं इन सब का प्रयोग हमने जब अपने पाठ पढ़े, चाहे वो नाट्यांश पढ़ा, चाहे गद्यांश पढ़ा या श्लोक पढ़े, हमने इन सभी का प्रयोग उन शब्दों में देखा है, लेकिन कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये क्या है या इन्हें क्या कहा जाता है। तो बच्चों, ये सब जो शब्दों से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं बेटा, इन सब को हम कहते हैं उपसर्ग। ये उपसर्ग किस प्रकार धातु या शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, किस प्रकार से करते हैं, चलिए अब इन्हें उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। और शब्द और धातु से पहले जुड़कर ये शब्द के अर्थ को किस किस रूप में बदल सकते हैं वो भी देखते हैं। चलिए उससे पहले एक चीज और कि इन सभी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यदि मैं चाहूं कि मैं केवल प्र का प्रयोग करूं किसी वाक्य में या परा का प्रयोग करूं तो वो संभव नहीं है। ये हमेशा धातु या शब्द के पूर्व में ही होता है, अर्थात शब्द या धातु के साथ ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हम स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग कभी नहीं करते या कर ही नहीं सकते। चलिए बेटा, आप देखते हैं कि ये उपसर्ग धातुओं या शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला उपसर्ग है प्र। यहां पर अर्थ लिखे हुए हैं अधिक, आगे, ऊंचा, असीमित, महान। बच्चों, आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बताऊं कि ये प्र शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने अर्थ लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं बेटा कि ये उसके लिए हैं कि जब ये प्र धातु या शब्द के साथ जुड़ जाएगा तब उस धातु का या उस शब्द का इन अर्थों में प्रयोग होगा। समझ आई बात? ये प्र शब्द का अर्थ नहीं है। ये इसलिए लिखे गए हैं बेटा कि जब प्र शब्द, प्र उपसर्ग धातु या शब्द के साथ जुड़ेगा तब उस धातु का या शब्द का इन रूपों में प्रयोग होगा या इन अर्थों में प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। प्रणमति, नम धातु में प्र उपसर्ग है। प्रणमति, नमति नमस्कार करना, प्रणमति प्रणाम करना। प्रहरति,
प्रहार करना, प्रयत्न, कोशिश, प्रभवती, उत्पन्न होना। अब एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। अगला है परा उपसर्ग। जब ये धातु या शब्द के साथ जुड़ता है तब धातु और शब्द का प्रयोग विपरीत, निषेध, अधिक और अनादर अर्थ में होता है। जैसे पराभवती पराजित होता है, पराजयते पराजित करता है, पराधीन दूसरे के अधीन, पराक्रमः साहस। अब इसका प्रयोग देखते हैं। सैनिकः शत्रून् पराजयते, सैनिक शत्रुओं को, पराजयते पराजित करता है तो सैनिक शत्रुओं को पराजित करता है। अधीन पराधीन विपरीत अर्थ, ठीक है ना बेटा। अब है अप उपसर्ग। जब धातु और शब्द के साथ जुड़ता है तब उनका अर्थ या उनका प्रयोग हीनता, बुरा, अभाव, अलग होना, हटाना, इन अर्थों में किया जाता है। जैसे अपकरोति, अपसरति, अपेक्षते, अपहरति। चोरः धनम अपहरति, चोर धन का अपहरण करता है, हरण करता है। अपेक्षति अपेक्षा करना, ऐसे ही अपसरति दूर करना, है ना। अब अगला उपसर्ग है सम। सम का प्रयोग किन अर्थों में होता है? साथ, श्रेष्ठ और पूर्ण। संभवति संभव होना, संक्षिप्तति संक्षेप करना, छोटा करना, संगच्छते साथ जाना, संस्करोति संस्कारित करना। आचार्य छात्रम संस्करोति, आचार्य छात्र को संस्कारित करते हैं, ठीक है ना। गच्छति का जैसे जाना होता है और संगच्छते साथ जाना, अर्थ चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग करके धातु और जो शब्द है उनके अर्थ बदलते हैं। अब अगला उपसर्ग देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है, अनु किस अर्थ में प्रयोग होता है? पीछे, पश्चात या समानता। जैसे अनुभवती, भवती का अर्थ होना, अनुभवती का अर्थ अनुभव होना। अनुकरोति अनुकरण करना, करोति का अर्थ होता है करता है, अनुकरोति अनुकरण करता है कि जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा ही करना। उसके बाद अनुगच्छति पीछे जाना, गच्छति का अर्थ जाना और अनुगच्छति का अर्थ पीछे जाता है। अनुसरति अनुसरण करना। शिष्य है गुरु अनुसरति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। अब है अब उपसर्ग का प्रयोग नीचे, समझना, अपमान, जानना, इन अर्थों में किया जाता है। जैसे अवतरती, नीचे, तरती का अर्थ वैसे क्या होता है बेटा? तैरना, और अवतरती नीचे उतरना, ठीक है। हमने देखा नीचे, है ना। अवतरती। अवजानाति, जानाति का अर्थ होता है जानना, अवजानाति अपमान करना। अवगच्छति, अवलोकयति। रमेशः महेशम अवजानाति, रमेश महेश का अपमान करता है।
अवलोकयति देखना, अवगच्छति जानना। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शब्दों के अर्थ जो हैं, धातु के अर्थ जो हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं उपसर्गों का प्रयोग करने से। अब आप देख यहाँ पर तीनों में गम धातु है। ठीक है ना बेटा, तीनों में गम धातु है। यहाँ पे सम उपसर्ग लगा तो साथ जाते हैं, अनु उपसर्ग लगा तो पीछे जाते हैं, और अव उपसर्ग लगा तो जानते हैं। गच्छ धातु ही जिसका अर्थ जानना होता है, अलग अलग उपसर्ग लगने से उसका अर्थ किस प्रकार से परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि किस प्रकार उपसर्ग शब्दों के पूर्व लगकर या धातुओं के पूर्व जुड़कर किस प्रकार से उनका अर्थ परिवर्तित करते हैं। चलिए अब अगला उपसर्ग देखते हैं। अब अगला उपसर्ग है निस। इसका प्रयोग होता है रहित, अभाव, निकलना और दूर हटना अर्थ में। जैसे निस्सरति निकलता है, निष्क्रामति निकलता है, निसंशय बिना किसी शक के और न्यवसत रहता था। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला है निर। इसका प्रयोग होता है रहित, बिना और दूर हटना के अर्थ में। निर्गच्छति निकलता है, निर्वहति निर्वहन, निर्जलम जल के बिना, निर्जनम लोगों के बिना। स गृहात निर्गच्छति वह घर से निकलता है। अब है दुर। इसका प्रयोग होता है कठिन या बुरा अर्थ में। दुर्गच्छति, दुर्गमः, दुर्जनः, दुर्गंधः। सर्वत्र महापुरुषः दुर्लभः भवति। ठीक है ना, कि सब जगह महापुरुष दुर्लभ होता है। अब है दुस। इसका प्रयोग भी कठिन और बुरा अर्थ में ही होता है। दुष्करोति, दुस्साहस, दुसाध्यम, दुष्कर्म। ये सभी शब्द हमारे जाने पहचाने हैं। हम अक्सर हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग हम करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। एषः दुष्कर्मः अस्ति, यह बुरा कार्य है। अब है वि उपसर्ग। इसका प्रयोग होता है भिन्नता, विपरीत और विभिन्न अर्थ में। वितरति वितरण करना, विरमति विचरण करना, विजयते विजय होना, विलोकयति देखना। धर्मः सदा विजयते, धर्म की सदा विजय होती है। आंग तक समस्त चारों ओर, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये जो आंग है इसमें केवल हम अधिकतर आ का ही प्रयोग करते हैं। आनयति, नयति का अर्थ होता है ले जाना, आनयति का अर्थ लाना। आचरति आचरण करना, आगच्छति आना, गच्छति जाना, आगच्छति आना, आरोहति ऊपर चढ़ना। सा विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आती है। अगला उपसर्ग है नी। इसका प्रयोग होता है नीचे, निषेध और अतिरिक्त अर्थ में। निवेदयति निवेदन करना, निपतति नीचे गिरना, निक्षिप्य रखकर, निदधाति। स आचार्यम निवेदयति, वह आचार्य को निवेदन करता है।
उसके बाद है अधि, इसका प्रयोग होता है श्रेष्ठ, अधिकार और ऊपर अर्थ में। अधिगच्छति, अधिराजते, अधिवसति, अधिशिपति। वाक्य प्रयोग देखेंगे। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान सर्वत्र सुशोभित होता है। अपि, इसका प्रयोग जो होता है वो संसर्ग, क्योंकि ये अव्यय शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है और वहां पर इसका अर्थ होता है भी। अपि गिरती, स्तुति करता है। अपि धत्ते, ढकना। अपि दधाती, बंद करना। और अपि धान, इसका अर्थ भी ढकने की कोई वस्तु या ढकने अर्थ में ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। द्वारपालः द्वारम अपि ददाति, द्वारपाल ने द्वार अपि ददाति, बंद कर दिया है। अब अगला उपसर्ग है अति, इसका प्रयोग अधिक या अतिशय अर्थ में होता है। जैसे अत्यधिक, अधिक का अर्थ अधिक, लेकिन अति जुड़ गया साथ में तो बहुत अधिक। तो जैसे हमने बिल्कुल प्रारंभ में पढ़ा था कि यह या तो ये शब्द के अर्थ को बदल देता है या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है। तो अधिक, बहुत अधिक। अधिक कैसा है? बहुत अधिक है। तो ये विशेषण जुड़ गया, विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो गया, विशेषता के रूप में यहाँ अति शब्द प्रयोग हुआ। अतिशेते, बढ़कर। अतिक्रांति, अतिक्रमण करना। अत्येति, पार करना। सनियमम अतिक्रामति, वह नियमों का अतिक्रमण करता है। सु, अच्छा, अधिक या सरल रूप में इसका प्रयोग होता है। सुचरिति, सुंदर आचरण। सूक्ति, सुंदर उक्ति। सुगंधः, सुगंध। सुगमः, सरल, जहां पर सरलता से जाया जा सके। एषः सूक्ति अस्ति, यह सुंदर उक्ति है। उसके बाद उत्पसर्ग, ऊपर, श्रेष्ठ या ऊंचा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उत्पत्ति, उड़ना। उत्तिष्ठति, उठना। उद्भवति, उत्पन्न होना। और उद्धरति, उदाहरण देना। सा प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठति, वह सुबह 6 बजे उठती है। अब अगला उपसर्ग है अभी, इसका प्रयोग होता है पास, सामने या चारों ओर अर्थ में। अभिभवति, अपमानित करना। अभिमन्यते, मानना। अभ्यस्यति, अभ्यास करना। और अभिनेता, अभिनय करने वाला। अभिना, अभिनयम करोति। नेता शब्द है, नेता शब्द के साथ अभी उपसर्ग जुड़ गया, शब्द बन गया अभिनेता। अभिनेता अभिनय करता है। प्रति, विपरीत, सामने, और बदले में, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करना। प्रतिवसति, रहना। प्रतिवदति, बोलना। और प्रत्येकम, एक एक। अध्यापकः शिष्यम प्रतिवदति, अध्यापक शिष्य को बोलता है। उसके बाद है परि, चारों ओर, पूर्ण और आसपास अर्थ में इसका प्रयोग होता है। परिहरति, परिहार करना। परीक्षते, परीक्षा। परिक्रमते, परिक्रमा करना। परित्यजति, त्याग करना। सा दुर्जनम परित्यजति, वह दुर्जन का, दुष्ट व्यक्ति का परित्याग करती है। हमारा अंतिम उपसर्ग है उप, इसका प्रयोग होता है समीप, छोटा या सहायक अर्थ में। उपनयति, पास ले जाता है। उपकरोति, उपकार करना। उपनगरम, नगर के समीप। उपदेशः, उपदेश। देश शब्द है, देश के साथ
जुड़ गया तो शब्द बन गया उपदेश। सा उपनगरम गच्छति, वह नगर के समीप जाती है। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारे 22 उपसर्ग हैं, जिसमें हमने शब्दों के माध्यम से और वाक्य के माध्यम से देखा कि इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। बेटा इनसे जुड़कर अनेक शब्द बनते हैं। यहाँ पर केवल कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको उपसर्गों को समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो शब्द आपको बताए गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल यही शब्द उपसर्गों के माध्यम से बनते हैं। उपसर्गों से जुड़कर अनेक शब्द जो हैं वो बनते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और शब्द हैं, जैसे आलोक्य, प्रेक्ष्य, उच्चलित, निर्धना, संजाता, उपस्थिता, परिवेशित, पर्यत्यज, समुदिशति, अवधार्य, पर्यावरणम, अत्याधुनिकम, प्रदूषणम, निर्वनम, समेषाम, सुरक्षितम, निर्मलम, उपद्रवम, विश्रामम, अपहारिणः। आप देख रहे हैं कि इन सभी में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि केवल यही शब्द जो मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाए, केवल इन्हीं शब्दों का नहीं, अनेक शब्दों का निर्माण उपसर्गों को जोड़कर होता है। अब आपका क्या काम है? आपका कार्य ये है कि आपने वीडियो देखा, उपसर्गों के बारे में जाना। अब अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास के लिए आपको करना है कि आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, आप छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक लीजिए संस्कृत की, अपने पाठों को देखिए और उनमें से उपसर्ग युक्त शब्दों का चयन कीजिए। देखिए उनमें कि कहाँ-कहाँ इन उपसर्गों को जोड़कर शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है, विधि होती है किसी भी व्याकरण से संबंधित विषय का अभ्यास करने के लिए। तो उपसर्गों का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी पाठ्य पुस्तक लेंगे और प्रत्येक पाठ में देखेंगे कि किन-किन शब्दों का जो है उपसर्गों का प्रयोग हमारे पाठ में हुआ है, और आप उन्हें अलग एक कॉपी में नोट कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से अलग-अलग अर्थों में उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्दों को जो है वो जान पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से उपसर्ग करने के लिए आते हैं। एग्जाम में हमें इस प्रकार से प्रश्न करने के लिए आता है कि अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपसर्गों को चुनकर लिखिए। जैसे असाध्य शब्द दिया तो आपने उत्तर में लिखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हमें एग्जाम में करने के लिए आता है। अब आप बच्चों के लिए काम ये है कि आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी उपसर्ग से युक्त 10 शब्द लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे 10-10 उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द जो हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से चुनकर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, मेरे बच्चों को उपसर्ग जो हैं वो समझ में आ गए हैं। तो सभी बच्चे इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और सभी बच्चे 10-10 उपसर्गों से जुड़े हुए शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, बच्चों को उपसर्ग अच्छे से समझ में आए हैं। तो बेटा ये एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा तरीका है उपसर्गों को सीखने का। इससे क्या होगा कि हम अपने पाठों को भी पढ़ पाएंगे ध्यान से, फिर एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब हम उपसर्गों से युक्त शब्दों का चयन करेंगे तो उनके अर्थ जानेंगे, तो दोबारा से
फिर से हम अपने पाठों को पढ़ पाएंगे और पाठों का अर्थ भी जान पाएंगे। तो एक काम करने से बहुत सारे लाभ जो हैं वो हमें हो जाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक से शब्दों का चयन करेंगे और उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखिए और जो कार्य आपको बताया गया है वो कार्य अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्णा।